मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह एक बार फिर से अपने बिगड़े बोल को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वायरल वीडियो में हरसूद विधायक और कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने नया हरसूद में एक भूमि पूजन कार्यक्रम में दिव्यांगजनों पर ही टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वन मंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव में बूथ और भूत दोनों को वो संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि लूले लंगड़े और भूतों को वो देख लेंगे। वो यही नहीं रुके और बोले कि लूले लंगड़े तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और जितने भूत हैं उन सबको इकट्ठा करके गया जी छोड़ूंगा। वन मंत्री ने अपने समीप ही बैठी भाजपा नेत्री पर भी अभद्र टिप्पणी करते हुए चुड़ैल तक कह दिया। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन अब दिव्यांगजन इस मामले को तूल दे रहे हैं। प्रदेश के दिव्यांग संघ ने वन मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वायरल वीडियो 3 अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है। स्वदेश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वन मंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तुम तो भूत वाला आदमी मेरे जिम में कर दो और भूल जाओ भूत को। मुझसे बड़ा भूत कोई नहीं। अब दो ही काम करूंगा मैं चुनाव के बाद। अगर जिताओगे तो, नहीं तो मत जिताना। अब मैं मिलूंगा सिर्फ भूतों से और लंगड़े लूलों से, अपंगों से, विकलांगों से, दिव्यांगों से, दोनों की सेवा करना है। तुमको बुरा लगे तो 10 बार लग जाएगा। अच्छा, दिव्यांग तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो दूसरे भैया हैं उनको एक आध मैंने छोड़ दिया तुम्हारे गांव तरफ। तो भगते भगते बेटा मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। और इसलिए जितना भी फिर मैं बोल रहा हूं कि जिसको भूत आते हो, बाहरी बाधा भूत एक चुड़ैल आती हो बहन जी, चुड़ैल भी आती है। नहीं आपको नहीं। क्योंकि ये भूत तो अरे ऐसा नहीं, आपको नहीं बता रहा हूँ। चुड़ैल आए, भूत आए, पलीत आए, जो भी है, और जो भी परेशान हो, ऐसे लोगों की वकील साहब लिस्ट बनाओ और अपन गया जी चलेंगे। तो जो ट्रीटमेंट स्वामी जी ने बताया वो गया जी में करेंगे। जो ट्रीटमेंट बागेश्वर धाम ने बताया उसका और पूरा पैसा मैं खर्च करूँ। आज जो एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ है, 3 दिन पूर्व वन मंत्री विजय शाह द्वारा जो हम दिव्यांगों के लिए गलत अपशब्द कहे, उसका भरपूर विरोध करते हैं। और सुनिए मंत्री जी, आपने अपने पद पर रहकर यह बहुत बड़ा एक दुष्कर्म किया है। जो हम दिव्यांगों को आपने लूला लंगड़ा बोलकर अपमानित किया है, इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत एक आपकी एफआईआर जरूर कराई जाएगी। तुम मंत्री हो तो क्या हुआ? क्या मंत्रियों के कारण मंत्रियों पर क्या एफआईआर नहीं हो सकती? उसके लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग भाइयों से अनुरोध करता हूं कि हर दिव्यांग भाई, हर संगठन वाला दिव्यांग भाई अपने मध्य प्रदेश में इस आदमी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज जरूर कराए। चलिए, तो आपने बयान सुना और बयान के बाद थोड़ा सा आक्रोश भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिव्यांग संघ की तरफ से। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं खंडवा से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल से। देवेंद्र, एक बार फिर से मैं आपसे थोड़ा बयान को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि बयान में क्या कुछ कहा है विजय मंत्री वन शाह ने, क्योंकि वन मंत्री विजय शाह ने, क्योंकि हम सुन रहे थे अभी, तो उसमें कुछ चीज़ें लग रही थी कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं चाहूँगा एक बार आप फिर से थोड़ा क्लियर कीजिए कि किस तरह का वो ये बयान दे रहे हैं। जी, ये एक हरसूद जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में विजय शाह हम बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पर गए थे भूमि पूजन करने के लिए। और उस कार्यक्रम में जब वहाँ पर विजय शाह जी जब उनका उद्बोधन का वो समय आया तो उन्होंने कुछ इस तरह से बोलना शुरू किया कि वहाँ पर जो बूथ है, उस बूथ पर जो चुनाव में उनके कार्यकर्ता रहेंगे उनको बूथ देखना है और बूथ के बाद में जितने भूत बचेंगे उनको वो देख लेंगे। उनका कुछ आशय इस तरह से था कि विरोधी दल के लोग जो कुछ भी पूरे चुनाव में बूथ पर उनके खिलाफ करेंगे उनसे वो बाद में निपटेंगे। लेकिन वो जब बोलते हुए
कुछ दिव्यांगजनों को लेकर आपत्तिजनक भाषा बोलते चले गए, उसको लेकर यहाँ पर दिव्यांग संघ में आक्रोश छा गया और इसी को कांग्रेस सहित दिव्यांग संघ ने उसको मुद्दा बना लिया। अब वन मंत्री विजय शाह जी से जैसे दूरभाष पर चर्चा हुई तो उनका ये कहना था कि मेरा किसी दिव्यांगजनों का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं तो उनके सम्मान में बात कह रहा था कि दिव्यांगजनों को हम देख लेंगे, दिव्यांगजनों के लिए हम काम करेंगे और चुनाव के बाद देखेंगे, चूंकि अब आचार संहिता लगने वाली है। लेकिन कुछ जो शब्द थे दिव्यांगजनों को लेकर, जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा थी, उसको लेकर दिव्यांगजनों में रोष है और इसी वजह से वो लोग इसमें जो है एक एफआईआर जैसी बात करने की मांग कर रहे हैं और वो लोग एक बड़ी रैली निकालकर यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। तो इसको लेकर वो यहाँ पर न केवल प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया है कि एक मंत्री स्तर के नेता को इस तरह से भाषा को संयमित रखना चाहिए, जो वहां पर भाषा का उपयोग किया गया था उसको लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर सातवार से वहां की जनता उनको चुन रही है तो वो बूथ के कार्यकर्ता हो या फिर विरोधी दल के हो, उनको बूथ की संज्ञा और श्रेणी क्यों देते हैं। तो इस तरह की बात जो सामने आई है उसको लेकर कुल मिलाकर यहाँ पर एक मुद्दा बन गया है हरसूद विधानसभा क्षेत्र में। क्योंकि ये क्षेत्र में भागीरथ जी बताना चाहूंगा कि हरसूद विधानसभा क्षेत्र एक अजय गढ़ के रूप में माना जाता है भाजपा का, क्योंकि यहाँ पर लगातार 7 बार से विजय शाह को जनता चुनती आई है और यहाँ पर अब इस बार जयस जो है खास तौर से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो कहीं न कहीं विजय शाह के चेहरे पर भी वो चिंता की लकीरें देखी जा रही है। इसीलिए वो इस तरह के कार्यक्रमों में जो एक भाषा अलग से आ रही है उसको लेकर कांग्रेस भी अब उसको मुद्दा बनाते जा रही है। तो यह राजनीतिक हलचल है एक चुनाव के पूर्व और उसी को यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों में देखा जा रहा है। दिव्यांग संघ ने जो आपत्ति जाहिर की, क्या शब्दों को लेकर आपत्ति जाहिर की? क्योंकि हम कुछ लाइन सुन रहे थे, वो ये भी कह रहे थे हम सेवा की बात कर रहे थे, लेकिन क्या जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लूले लंगड़े, इसको लेकर आपत्ति जताई दिव्यांग संघ ने? जी हाँ, दिव्यांग संघ के जो यहाँ पर समिति के अध्यक्ष हैं, जो बिल्लोरे जी से चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा और एक वीडियो भी उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री जी जिस तरह से एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दिव्यांगजनों के लिए, उसमें जो एक 2016 में कानून आया था उस कानून के तहत वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमको उनके उस भाषा पे आपत्ति है जिसमें वो अगर उनकी ही सरकार के जो पीएम है उनके आने के बाद दिव्यांग जन, जो कि विकलांग शब्द को भी हटाकर दिव्यांग शब्दों को लाया गया है भाषा में, उसको भी छोड़कर अगर वो जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर दिव्यांग संघ जो है एक आपत्ति जता रहा है। ठीक है देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी सुनील जैन जी और कांग्रेस प्रवक्ता इमरान परियानी जी मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जैन जी, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिव्यांगजन शब्द लेकर आते, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह के जो दूसरे शब्द होते हैं वो असम्मानजनक लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुंवर विजय शाह जी बाद में स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं तो उनकी सेवा की बात कर रहा हूँ, मैं तो उनके अच्छे की बात कर रहा हूँ, लेकिन शब्दों का चयन यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। अगर आपने भी वो वीडियो सुना होगा तो। जी, मैंने वो वीडियो सुना है, लेकिन जनरली हमारे जो प्रदेश के वन मंत्री और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विजय शाह जी जो हैं, लगातार अभी चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। उनमें मतलब वो जनरली उनका एक स्वभाव थोड़ा सा हंसी मजाक के तौर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं और कहीं न कहीं हम देखे हैं कि आज लगातार यदि कोई व्यक्ति एक जनता के सेवक के रूप में वहाँ पर पूरी तरह से काम करता है और लोग आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, चाहे उसमें दिव्यांग लोग हों, चाहे पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो उनको भगवान की तरह मानता है। लगातार यदि 7 बार आशीर्वाद प्रदान कर रहे तो कहीं न कहीं उनकी खूबी तो होगी। और हम देखते हैं कि 8वीं बार भी वो पूरी तैयारी में लगे हैं और 8वीं बार एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं अपनी जीत का। तो हमने देखा उनको कि उनकी जो कार्यशैली है वो लगातार हम देखते हैं कि एक गरीब, हालांकि वो चूंकि राजकुमार घराने से आते हैं, मकड़ी के राजा स्टेट के कहलाते हैं, लेकिन उनका जो वहाँ का जो क्षेत्र का उनका जो दौरा होता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक आदिवासी के क्षेत्र में घर पर जाकर उनकी साथ में यदि कोई रोटी बना रहा है तो रोटी खा लेना, मतलब एक बहुत ही भावुकता भरे क्षण रहते हैं जब वो किसी आदिवासी के परिवार के मिलते हैं। निश्चित तौर पर सभी का सम्मान करते हैं। ठीक है सुनील जैन जी, लेकिन फिर मुझे बताइए,
दिव्यांग संघ को इतना बुरा क्यों लग रहा है? दिव्यांग संघ तो कह रहा है ना, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं, मैं हम बता उनके रहा हूँ खिलाफ हम दिव्यांग एफआईआर लोगों दर्ज के लिए करवाएंगे। लगातार आपने आपके मतलब चैनलों के माध्यम से कई बार हमने देखा है कि रोड पे चलते हुए कोई दिव्यांग हो, अपनी गाड़ी में ले जाकर उनका भरपूर इलाज करते हैं, उनको निलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, इस प्रकार की भावुकता उनके दिल में है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने वो जो शब्द जिस टाइप से बता रहे थे कि मैं लगातार दिव्यांगों की सेवा में लगा हूँ, और शब्द का जो वहाँ पर लूले लगने शब्द आ गया, उसको थोड़ा सा एक वैसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं दिव्यांग मतलब जो भी संगठन के लोग हैं, वो तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भावुकता के हिसाब से। ठीक है, आप कह रहे बड़ी बात नहीं, ठीक है। इमरान परियानी जी, क्या ये बड़ी बात नहीं है कि जिस शब्द को, विकलांग शब्द को भी हटाकर दिव्यांगजन कर दिया गया है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द को इस समाज के लोगों को दिया है, लेकिन फिर प्रदेश के एक मंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लूले लंगड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे जो दिव्यांग संघ कहीं ना कहीं आहत हुआ है, नाराज हुआ है। अब वो एफआईआर दर्ज कराने की बात करा, लेकिन यहाँ जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं सुनील जैन जी, वो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्तर के नेता ने किया है, ये अशोभनीय है और ये बहुत ही गलत बात है। मोदी जी खुद दिव्यांग शब्द लेकर आए हैं और आप इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करके दिव्यांगजनों का ही नहीं, समूचे प्रदेश की जनता का अपमान किया है, और इसका परिणाम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भुगतना होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी मैंने सुना कि आदरणीय सुनील जैन जी ये कह रहे हैं कि वो राजघराने से आते हैं। मतलब इनके शब्दों में अभी भी आप देख लीजिए किस प्रकार का गुरूर झलक रहा है, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं। अगर राजघराने से आते हैं तो क्या इसका अर्थ ये है कि आप इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे? नहीं, हालांकि देखिए, सुनील जैन जी ने ये कहा है कि राजघराने से आते हैं, लेकिन तब भी सबके साथ घुल मिलकर रहते हैं। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, मुझे लगता है शायद आपने रहना गलत तो सुन नेता की लिया। प्रवृत्ति होती है, वो तो रहना ही है। राजनेता सेवक होता है, उसे घुल मिलकर रहना ही चाहिए। इसमें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने किसी प्रकार का उपकार नहीं किया है। जनता ने आपको 7 बार चुनकर भेजा है। अगर आपने उनका विकास किया है या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चले हैं, तो इसमें आपने किसी प्रकार का कोई उनका उपकार नहीं किया है, कोई एहसान नहीं किया है। आप भले राजघराने से आते होंगे, लेकिन आपको जमीन पर रहकर ही कार्य करना होगा। तो क्या इसको लेकर आप उसको मुद्दा बनाएंगे क्षेत्र में, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है? नहीं, मुद्दा हम नहीं बनाएंगे, मुद्दा जनता ही बनाएगी और जनता ही जवाब देगी इस बात को। कांग्रेस का काम मुद्दों की इस प्रकार की घटिया राजनीति करने का होता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, दिव्यांगजन सहित मध्य प्रदेश की समूची जनता आने वाले चुनाव में इनको जवाब देगी। ठीक है, सुनील जैन जी, कैसे आप मनाएंगे? दिव्यांग संघ वो एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है इस मामले में। दिव्यांग मतलब चूंकि उनको जो शब्द के कारण मैं आपको बता दूं कि चुनाव में यदि हम देखें जनरली रूप से भाजपा और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर दो वो है। यदि कांग्रेस के पास जनरली आप देखें कि पूरे कोई भी मुद्दे है नहीं, इस प्रकार के कई सड़कों में गड्ढे, तो इस प्रकार की बातों को पकड़ के मुद्दे कुछ भी नहीं है ना, कोई उन्होंने 15 महीने में या 70 सालों में कोई विकास किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं बस ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं कि इस प्रकार का किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसको मुद्दा बना के उसको हवा दे दो। नहीं, लेकिन दिव्यांग संघ चाह रहा है, दिव्यांग संघ चाह रहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो। इस मामले में कांग्रेस तो कह रही है हम इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। दिव्यांग संघ चाह रहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो। क्या उनसे मिलकर उनका जो गुस्सा है, नाराजगी, उसको शांत किया जाएगा? हमारे मंत्री महोदय बहुत सज्जन और भावुक भरे हैं। मैं उनसे पर्सनल स्पेशल चर्चा करूंगा कि मान लो किसी प्रकार का शब्द को यदि मान लो निकले हैं तो निश्चित तौर पर हम दिव्यांग संघ के साथ दिव्यांगों उनसे उसकी क्षमा याचना कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी, चूंकि मैंने उनको देखा है कि वो इतनी सेवा और इतने उपकरण और इतने ट्राइसिकल उन्होंने बांटी है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत लगाव है दिव्यांगों के प्रति। लेकिन कोई शब्द का यदि मान लो उच्चारण हुआ है तो इसके लिए मैं चर्चा करके उनसे निश्चित तौर पर। ठीक है, आप चर्चा करेंगे। ठीक है, इमरान जी, आप कुछ कह रहे थे, समय का अपनी बात कह दीजिए आप। सुनील जैन जी की उस बात का जवाब दे रहा था कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। मैं अगर इन्हें गिनाने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे। भ्रष्टाचारी सरकार है और पिछले 18 सालों में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ये डिबेट तो अक्सर हम करते रहते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, ठीक है। मेरे पास समय बहुत कम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी बिल्कुल। जी देवेंद्र जी, जिस तरह से दिव्यांग संघ ने अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, क्या इसको लेकर किसी तरह की पहल की गई? पुलिस स्टेशन में जाकर दिव्यांग संघ की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, दिव्यांग संघ ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने अपने संघ को जो है एकत्रित होने की बात कही है कि सभी लोग एकत्रित होकर इसका विरोध करके एक ज्ञापन सौंप करके यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे।
इसको लेकर उन्होंने दिव्यांग संघ को एकत्रित करने के लिए कहा है और ये सोमवार को यह दिव्यांग संघ जो है खंडवा में जो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। लेकिन अब फिलहाल जो एक बात सामने आ रही है कि विजय शाह जी ने इस पूरे मुद्दे पर खुद को ये कहा है कि वो उन्होंने कभी दिव्यांग जनों को लेकर कभी ऐसा किया नहीं है और ना ही उनका ये शब्द थे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर उनके वहां बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए अगर वो कोई बात बूथ के कार्यकर्ताओं से करते हैं तो वो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, उसको कहीं बाहर जाकर कोई मुद्दा बनाता है तो गलत बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शब्द है दिव्यांगजन। अगर हम इन समाज के लोगों की बात करें तो मुझे लगता है दिव्यांगजन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत खूबसूरत शब्द है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये शब्द दिया इन समाज के लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा जिस तरह से दिव्यांग संघ अब इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर चुका है, एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहा है। हालांकि सुनील जैन जो मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी को कह रहे हैं अगर किसी तरह के शब्द को लेकर कोई आहत है तो हम खुद उनसे बात करेंगे, उनकी नाराजगी दूर करेंगे। वहीं जो वन मंत्री विजय शाह ने भी कहा, स्पष्ट किया है कि मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए और मैं बहुत एक हंसी मजाक के तौर पर कह रहा था और ये पार्टी का अंदरूनी मामला था। लेकिन शब्द को चाहे अगर कोई बड़ा मंत्री या कोई आम व्यक्ति भी है, खासकर कोई अगर मंत्री है तो उन्हें शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और खासकर दिव्यांगजन बहुत खूबसूरत शब्द इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।